सो आज बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। काफ़ी सारे मेथड्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सो सबसे पहले जो है हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स, मुझे लगता है आर के सर ने आपको ओजोनोलिसिस कराया है ना। मतलब जब आर के सर करा रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स करा रहे थे, तो ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन मेथड में जो है ओजोनोलिसिस डील किया गया है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर ये एल्कीन है, इसको अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या करेंगे, सबसे पहले ओजोन से ट्रीट करेंगे, सेकंड जिंक H2O। अगर हम रिएक्शन करेंगे वी विल गेट CH3CHO एंड प्लस एसीटोन मिल जाएगा। आई थिंक यू नो द रूल्स कि भाई यहां से इसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन लगाओ, इधर लगाओ एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, वो मेथड आप वो जो है आपको पता है ओजोनोलिसिस का। ठीक है, सो ओजोनोलिसिस से जो है आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड का आप एल्कीन से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये मेथड तो हमने कर लिया है बढ़िया से। ठीक है, मैंने कहा काफ़ी मेथड्स ऐसे होंगे जो कि हमने कर लिए होंगे, लेकिन यहां पर एक और मेथड की बात करते हैं। चलिए, फ्रॉम एल्कीन्स जो है, ये एल्कीन से हो गया, ये हो गया ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब सेकंड जो है दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। अब ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ये मेथड आपको रटना पड़ेगा जी। ये मेथड बहुत ज़्यादा चर्चित मेथड नहीं है, सो इसलिए आपको जो है ये एज सच, ये कोबाल्ट है, CO ट्वाइस CO8 150 डिग्री सेल्सियस 300 एटमॉस्फेयर पे वी गेट R CH2 CH2 CHO। ठीक है, अच्छा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि CHO आपको एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग लगा हुआ मिल जाएगा। ये CHO लगाने का मेथड है सिर्फ जो एल्कीन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस है जी वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस में क्या होता है, ये भी एल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करती है। आप देखिएगा, अगेन ये भी बिल्कुल रट्टा मार प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा नॉन मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हुए भी नहीं देखा है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, इसके पास कार्बन आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसी का कार्बन यूज होगा। 2 कार्बन है तो 2 ही हैं, एक को आपने एल्डिहाइड बना देना, बात खत्म। ठीक है ना, मतलब एक तरह से वाटर की एडिशन हो रही है। इधर डबल बॉन्ड O लग गया, इधर जो है H लग गया। ठीक है, तो और इधर से इधर मतलब ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो रही है, इधर से एक H इधर गया और इसका एल्डिहाइड बन चुका है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसका भी मैं प्रोसेस बता दूं। उसका भी प्रोसेस क्या रहता है, इनोल बनाइए, पहले OH लगा दीजिए, सिर्फ OH लगाना है, उसको टॉटोमराइज करके वो कीटो में आ जाएगा। ऐसे इसका कीटो में आ गया। ठीक है, ये 2 मैंने कहा रट्टा मार प्रोसेसेस हैं, आपको ऐसे याद, ये आपको डिटेल में करवाया जा चुका है। आर के सर आप इसको जो है पहले करवा चुके हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करूंगा कि भाई आप पहले कर चुके हैं। रीजन बीइंग, ऑर्गेनिक में
किया क्या है हमने कि भाई जो किसी की रिएक्शन होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो किसी दूसरे की प्रिपरेशन होगी ना। आप समझ रहे हैं? जब हमने इसको एल्कीन में पढ़ा था तो एल्कीन की रिएक्शन के तौर पे पढ़ा था, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बना आज हम उसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए, हाइड्रोकार्बन्स कर लिया, एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड कर लिया, अल्कोहल फिनोल ईथर्स कर लिया, ठीक है, तो इसलिए जो है उनकी जो रिएक्शंस हैं वो हमने ऑलरेडी की हैं। उनको मैं मतलब प्रिपरेशन में मैं थोड़ा फास्ट रहूँगा, वो वाली जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो नहीं की हैं उनको तो आराम से करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ी होंगी। अच्छा, सो ये हो गया एल्कीन से, सुनते जाइएगा। एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम एल्काइंस। अब एल्काइन से प्रिपरेशन देखो, एक मेथड तो ये है बाय हाइड्रेशन, ये भी आपको आर के सर ने कराई होगी, मैं बता दूं। जैसे देखो ये एल्काइन है, इसमें अगर आप वाटर की एडिशन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, आपको सर ने कराया था कि जो है मार्कोनी-कॉब्स रूल के अकॉर्डिंग जो है वाटर की एडिशन होती है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो होगा क्या, यू विल गेट CH3C, यहां पर OH लग जाएगा और यहां पर H लग जाएगा, बन जाएगा ये, इधर H लगेगा इधर OH, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्या बन गया, ये बन गया इनोल। ये जो इनोल है ये अब टॉटोमराइज करेगा, तो टॉटोमराइज करके इसका क्या बन जाएगा, इनोल की फॉर्म कीटो में बन जाएगी एंड यू विल गेट द एसीटोन, ठीक है। इसी में मैं बता दूं कि अगर इसी को अगर हम B2H6 सेकंड हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम अगर रिएक्शन करवाते हैं, हमें एंटी मार्कोनी-कॉब्स रूल के अकॉर्डिंग जो है वाटर की एडिशन मिलती है। तो OH यहां पे लगेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया था सर ने, बिल्कुल ठीक है। तो इनोल, अब फिर से इसमें टॉटोमेरिज्म होगा सेम एंड यू विल गेट नाउ एल्डिहाइड, ठीक है। तो इससे एल्डिहाइड मिला, इससे क्या मिला, कीटोन मिल गया। सही है बात, समझ में आ रही है एकदम, ओके। अच्छा, अब the next thing, that is from geminal dihalides। आप बात को समझना, एल्काइल हैलाइड्स तो मैंने ही कराए हैं आपको, विसिनल और जेमिनल आप डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। सो अब इसमें क्या है कि जैसे बोर्ड पे देखते रहना, जैसे ये है, ये एक जेमिनल डाइहैलाइड है, अगर हम इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट CH3OH HOH। सही बात है, यू विल गेट दिस थिंग। और इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, ठीक है। और जब नहीं होते तो क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है -H2O एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक।
अच्छा, ऐसे ही अगर जो है हम क्लोरीन जैसे ये ले लिया, यहाँ पे ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, एक ही बात है, ठीक है। और यही 2KOH एक्वस अगर लेते हैं सो वी विल गेट CH3COH, अभी भी जेमिनल ही है। सो जेमिनल जो है डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट कीटोन। सही है बेटा जी, बात समझ में आ रही होगी बढ़िया से, ठीक है। सो दिस इज, सो देखो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं एक्चुअली। टॉपिक वाइज मतलब कि हमने पहले हाइड्रोकार्बन किया तो मैंने आपको एल्कीन और एल्केन से बनाना सिखाया, फिर 12th में आके हमने एल्काइल एराइल हैलाइड किए तो मैंने आपको एल्काइल हैलाइड से बनाना सिखाया कि भाई एल्काइल हैलाइड से ऐसे बनता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, नोट कर लें। मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा, रीज़न बीइंग के आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख ही लेके और बाकी बेचारे देख नहीं रहे हैं, जो उनके लिए स्लो होना होता है, ठीक है। तो आप क्लास की तरह ही जो है। अच्छा, अब सुने, नेक्स्ट इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स। आई डोंट नो 4th नंबर है ये। एल्कोहल्स में हमने बड़े तरीके से प्रिपरेशन की थी, ठीक है। कई तरीके थे अल्कोहल से करने वाले, जैसे मतलब अगर आप याद करें कि एक क्या है, बाय कॉपर एट 573 केल्विन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आर के सर ने आपको एकदम बढ़िया से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवा दी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी कराया है, क्योंकि अंडर माई गाइडेंस कराया, तो मटेरियल मैंने उनको दिया होता था कि ये ही करवाना है। सो इसलिए मेरे दिमाग में है कि क्या क्या है उसमें, है ना। अच्छा, तो कॉपर 573 पे हमने क्या कहा कि भाई अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं सो कॉपर एट 573 केल्विन जो है हमें एल्डिहाइड मिलेगा। सही है बात। उसके बाद अगर हम कोई 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं जैसे, सो वी गेट कीटोन। और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, जैसे अब मैं इसमें CH3 लगा दूं ऐसे ही, सो वी गेट एल्कीन। सही है बात। ठीक है, ये है जो अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ऐसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में PCC और PDC भी आते हैं। मतलब जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको अपना PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको। सो PCC जो है एल्डिहाइड में तब्दील कर देगा और 2 डिग्री अल्कोहल को PCC कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ नहीं करेगा। रीजन बीइंग उसके पास तीनों कार्बन है तो डबल बॉन्ड बनाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो ये भी तो एल्कीन में ही चेंज कर रहा है ना, ये एल्डिहाइड कीटोन में तो यही कर रहे हैं। तो ऐसे PCC और PDC जो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वो ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब देयर इज वन फ्रॉम विसिनल डायोल्स। विसिनल डायोल्स यहां पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं पर आयोडेट ऑक्सीडेशन। अब
आप में से सर की क्लासेस आपने रेगुलर लगाई हैं, पहले ये बता दो, रूटीन में लगाई है ना? ठीक है, नहीं लगाई? नहीं लगाई? हमने टर्म 1 का जब तक ऑफलाइन थे हमने तब तक ही पढ़ा था। नहीं, ऑक्सीडेशन पढ़ा है कि नहीं? ऑक्सीडेशन चैप्टर जो है, जो सर के वीडियो लेक्चर्स हैं, देखे हैं कि नहीं? तूने देखे हैं? हैं? नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा भाई, मुझे तो उनका रेफरेंस लेना होगा ना कि भाई, क्योंकि मैंने इसीलिए 11th के रिवीजन के तौर पे जो उनको करवाया था। ठीक है, अब पर आयोडेट ऑक्सीडेशन जो है, इसमें होता क्या है, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने वो वीडियो देखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, पर आयोडेट ऑक्सीडेशन में जैसे मान लीजिए ये सबसे पहले तो विसिनल डायोल इन्हीं ग्रुप्स को तोड़ता है पर आयोडेट। इसमें किस ग्रुप पे अफेक्ट हो सकता है? जैसे विसिनल OH ग्रुप हो या कार्बोनिल और OH ग्रुप हो या दोनों ही कार्बोनिल हो। ये बड़ी स्पेसिफिक सी रिएक्शन है। इफेक्ट कैसे होता है रिएक्शन को देखिए, आपको अभी भी समझ में आ जाएगी बात। जैसे CH3COH ले लेते हैं पहले, CHOH एंड OH CH3 मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है, अगर हम इसको HiO4 के साथ ट्रीट करते हैं और लेड टेट्रा एसीटेट के साथ हीट करते हैं, HiO4 और लेड टेट्रा एसीटेट के साथ जो है अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, सो हमारा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। सुनते जाइए, ठीक है। और यहां पर जो है, देखो आपको करना क्या है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं कि करना क्या है। जब आप विसिनल आपको लग गया 2 OH बॉन्ड साथ हैं, इनमें से कोई भी बॉन्ड साथ में हो, तो आपको ट्रिक क्या करना है, ऊपर ये जो बॉन्ड तोड़ रहे हो, इस तोड़ने पर इधर भी OH लगाना है, इधर भी OH लगाना है। सुनते जाइए। तो जब आप ऐसा करोगे, सुनो मैं यहां साइड में बता देता हूं, जब आप ऐसा करोगे सो होगा क्या, होगा ये बनेगा। तो आप जानते हैं कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, तो इसलिए जो है इसका वाटर निकालो, एक ऑक्सीजन इधर रहेगी, ठीक है। ऐसे ही इसका भी वाटर निकालो, OH एंड H, सही बात है। तो अब प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट ऊपर वाले का बना CH3CHO, नीचे वाले का बना एसीटोन, सही बात है। आर यू गेटिंग द ट्रिक? ठीक है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा कि इसको सर ने डिटेल में डिस्कस किया होगा, ठीक है। मैं देखूंगा अगर मेरे पुराने लेक्चर्स होंगे मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि आई थिंक जब मैं इनको करवा रहा हूँगा तो उस टाइम पे पिछले साल ऑफलाइन हो गया होगा, तो क्योंकि ऑफलाइन में फिर बच्चे आ गए तो फिर जो हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स रखी नहीं होंगी, ये इशू होगा, है ना। अच्छा, इसी में मैंने कहा कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये ले लिया हमने H, इधर डबल बॉन्ड O ले लिया, H नहीं ऐसे ले लिया, ये ले लिया। तो इसको भी HiO4 एंड पार्टी के साथ अगर हम इसके साथ या इसके साथ किसी के साथ भी ट्रीट करते हैं, आपको अगेन सेम ट्रिक ऑप्ट करना है। इधर OH, इधर OH, ऊपर वाले का तो सीधे बन जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आपको फॉलो वही रूल करना है, ठीक है। और प्लस एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, यू विल गेट एल्डिहाइड। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, बड़ी अच्छी रिएक्शन है ये, सर ने डिटेल में कराई होगी, ठीक है। सो आप इस रिएक्शन को देखिए, नोट कर लीजिए फटाफट।
अगर आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा। अब सुने, अब अगला मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब मैं नंबरिंग भूल रहा हूं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन कैसे होगी? सबसे पहला बाय डिस्टिलेशन ऑफ salts of बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और थोरियम। अब इनके सॉल्ट्स, ठीक है, देखिए कैसे। जैसे आप ध्यान दें, जैसे कोई कैल्शियम का सॉल्ट है, भाई कैल्शियम का सॉल्ट कैसे होगा? यही होगा ना, जैसे कैल्शियम एसीटेट है तो 2 एसीटेट ग्रुप उसके साथ जुड़े हुए होंगे ना कैल्शियम एसीटेट में, ठीक है। तो अब क्या होना है, अगर हम इनको हीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं इनकी, तो हीट करने पर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और ये ग्रुप्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, मतलब वी विल गेट RCOR प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बाकी CaCO3 बन गए। सो आपको जो है ऐसे कैल्शियम सॉल्ट जो है मिल जाएगा। समझते जा रहे हैं बात? अच्छा, आगे बात ऐसे ही, ये तो है कि अगर हम प्योर सॉल्ट लेंगे, भाई हो सकता है हम मिक्सचर ले लें। मिक्सचर समझिए, जैसे अगर हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट है। अगर प्योर कैल्शियम एसीटेट लेंगे तो यही बनेगा, एसीटोन बनेगा, है ना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप मिक्सचर ले लेते हैं, सपोज जैसे आपने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट भी ले लिया साथ में, ये, तो जब इनकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे होगा क्या? सुनते जाइए। अब ऐसे नहीं होगा, अब आप समझिए निकलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट ही, लेकिन ये इसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। तीनों पॉसिबिलिटी समझ जाइएगा। पहली एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये बने, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, एसीटोन बने। दूसरी है कि ये बने, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ये तो बन ही जाएंगे। और तीसरी ये भी है कि जैसे इसका कार्बोनिल और इसका He हो, ये कंबाइन कर जाए आपस में, नीचे भी और ऊपर वाला भी, और 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएंगे। तो इसलिए तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि एसिटल्डिहाइड बने। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरा बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अगर आप मिक्सचर लेंगे तो फिर AA, BB एंड AB का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। सही है बात? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई इसके अलावा जो है, अगर हम बोर्ड पे देखते जाएं, अगर हम मान लो कोई डाई बेसिक ले लेते हैं, बोर्ड पे देखें, जैसे अगर हम कोई डाई बेसिक एसिड ले लेते हैं, एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, ये भाई अगर ये देखें तो आप जो है, ये डाई बेसिक एसिड है, 2 COH ग्रुप है, इनका कैल्शियम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, सो ये
सॉल्ट बन गया, कैल्शियम सॉल्ट हो गया। अब जब इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे इसकी जो है, सो इट विल हैपन, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या मिल जाएगा आपको? ये प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आई बात मेरी? मतलब यू कैन गेट द साइक्लिक प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है, इससे। डन। ऐसे मतलब ये ठीक। अच्छा, एक कैटेगरी और है, दैट इज, अब पता नहीं, मैं नंबरिंग तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से एक तरीका तो है, इसको बोलते हैं हम देखिए, जब हम एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम पॉइजनड विद बेरियम सल्फेट इन सॉल्वेंट एज क्विनोलिन, so we get this। रोज़नमंडल रिडक्शन बोलते हैं ना इसको, रिडक्शन पढ़ी ना? दिस इज कॉल्ड रोजन। एसिड क्लोराइड को आप रिड्यूस करोगे, यही लिंडलर कैटलिस्ट ही है, तो उसके साथ जो है यू गेट दिस थिंग। एक बात। दूसरी चीज देखो, अगर हम किसी एसिड क्लोराइड को, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रीगनार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? SN2TH रिएक्शन, Cl आउट। ये मैं पहले करवा चुका हूं आपको ग्रीगनार्ड रिएजेंट में कि यू विल गेट कीटोन एंड प्लस MgCl। तो सही बात है। सो आप जो है ग्रीगनार्ड रिएजेंट से भी आपको मिल जाता है। ग्रीगनार्ड रिएजेंट की तरह का ही एक कंपोनेंट है डाई अल्काइल कैडमियम। देखो, जो डाई अल्काइल कैडमियम है ना, उसमें भी मैकेनिज्म सेम है। देखो, जैसे मान लो हमने ये ले लिया CD, मैं लिख रहा हूं CDR-, भाई कोई भी है, मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। R नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, Cl नेगेटिव आउट होना ऐसे ही है। मैं जस्ट शॉर्ट दिखा रहा हूं कि भाई ये CdCl2 बन जाएगा, यू विल गेट 2RCOR- एंड प्लस CdCl2। सो डाई अल्काइल कैडमियम से जो है ये मिल जाएगा। इज इट ओके? समझ आ रही है बात?
अच्छा, मिटा दिया जाए। ये टॉपिक बड़ा प्यारा है, जब भी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे ना, ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज होता है, अभी इससे बना लो, इससे बना लो, इस बाद में बहुत बढ़िया होने वाला है ये, ठीक है। फ्रॉम साइनाइड्स स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब ये स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें भी आप मेरी बात को समझने की ट्राई कीजिएगा। मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए समझिएगा। पहले रिएक्शन को देख लेते हैं कि साइनाइड्स को जब जो है हम ट्रीट करते हैं SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन ईथर एज सॉल्वेंट, ठीक है, और सेकेंड इज H2O के साथ जब हीट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन, वी गेट एल्डिहाइड। बड़ी अलग सी रिएक्शन है, बड़ी अलग सी रिएक्शन है, तो इसलिए आप मेरी बात को समझने की ट्राई कीजिएगा। मैं शॉर्ट में इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। देखो, पहली बात आपको यह समझनी है कि जो SnCl2 और HCl का कॉम्बिनेशन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है कि जो देगा हमें SnCl4 + 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स। इज इट ओके? रिडक्शन करेगा मतलब ये। तो हम क्या कर रहे हैं, RCN की पहले जो है रिडक्शन कर देते हैं कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स हमने लगा दी, ठीक है, रिडक्शन करेंगे। सो यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड NH। सही है बात बेटा जी? दोनों तरफ H लगी। एल्कीन की रिडक्शन से एल्काइन से एल्कीन बनता था, साइनाइड से इमीन बन गया, ठीक है। अब इस रिडक्शन के बाद हमने इसका हाइड्रोलिसिस करना है, और मैंने आपको हाइड्रोलिसिस का ट्रिक पहले बताया हुआ है। सुनिए, मैंने बताया हुआ कि इन बॉन्ड्स को तोड़ो, 2 बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, सो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ 2 H लगाओ, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ 2 OH लगाओ। सही बात है? ऐसा कहा था। सिंपल ट्रिक फॉर हाइड्रोलिसिस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके साथ H, क्योंकि उसने नेगेटिव बनना है, उसके साथ H पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है उसके साथ OH नेगेटिव। जितने बॉन्ड्स हैं उतने लगाओ। तो 2 बॉन्ड्स हैं, 2 लगा दिए। अब इस एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, इस एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, तो क्या करो, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड एंड प्लस अमोनिया। सही बात है कि नहीं? यू विल गेट दिस थिंग। इज दैट ओके? ठीक है, तो ऐसे जो है ओके। सो ऐसा करते हैं कि आज ना हम इतनी ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी समझना है बेचारों को, और मेरे पास भी, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस होती हैं ना, मेरे पास भी एक स्पेस की प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डन।